ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और एक बार फिर से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम हमारे साथ जो नेता जुड़े हुए हैं अलग अलग पार्टियों के, उनसे बात करेंगे। क्योंकि पहले सेगमेंट में हमने बात की, सबसे एक एक प्रतिक्रिया ली और सवाल जवाब कर लिया। अब छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेके हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले पंकज जी, आप बताइए, इस चुनाव में जीत के लिए आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम तरह की बातें कही गई, अलग अलग मुद्दे बनाए गए, कभी शाहीन बाग को मुद्दा बनाया गया, कभी हिंदू मुस्लिम का बनाया गया, कभी भारत बनाम पाकिस्तान की लड़ाई बता दिया गया, क्या इन चीजों से लगता है कि आपके पक्ष में ज्यादा गोलबंदी हो गई लोगों की? देखिए, दिल्ली की जनता पहले से मन बना चुकी थी और ये जो बुनियादी चीजें हैं और जिन चीजों को लेकर के हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जो बुनियादी मसले हैं, जो काम का मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, उसको लेकर के हम लोग गए चुनाव में। अब जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके पास तो कोई मुद्दा था नहीं, लिहाजा उन्होंने शाहीन बाग को मुद्दा बनाने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, तमाम तरह की चीजें। उन्होंने क्या मुद्दा बनाया छोड़िए, आप बताइए कि आपको जीत किस आधार पर मिली है? आपके उस विकास के एजेंडे पर, या आपको लगता है कि विरोधियों ने जो हमला बोला उससे कहीं जनता ज्यादा आपके पक्ष में आई? नहीं, देखिए, जो विकास का मॉडल अरविंद जी ने खड़ा किया है उसको लेकर के निश्चित तौर पे जनता प्रभावित थी और उसको लेकर के वोट मिला। पंकज जी, लेकिन एक बात मैं बताऊं, ईमानदारी से आप समझिए तो आपको भी पता है कि विकास का मुद्दा ऐसा होता है ना कि दूसरी पार्टी और वादे करेगी तो जनता और उम्मीद करती है। अब आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता को नागवार गुजरा। और जिस तरीके से इन लोगों ने, क्योंकि जनता भावनात्मक तरीके से सोचती है, जाहिर सी बात है कि आप देखिए कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादी कह रहे हैं, रावण कह रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी के मंदिर गए तो हनुमान जी का मंदिर अशुद्ध हो गया। तो निश्चित तौर पे इन सब इश्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं तो जनता के दिमाग में था, जो वोटिंग करने जा रहे थे उनको पता है कि ये छद्म राष्ट्रवादी हैं, तो निश्चित तौर पर उसका भी प्रभाव रहा होगा। लेकिन हम लोगों ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। छोटा फिर उसके बाद दूसरा सवाल, आनंद जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये वाकई आत्मघाती कदम था? क्योंकि यही आपकी पार्टी है जिसने यह कहा कि जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधियों ने प्रचार किया था तो नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर पाए। ये आप ही की पार्टी पहले कहती थी कि नरेंद्र मोदी पर जितना अटैक हुआ उतने हमें फायदा हुआ, क्योंकि उन्हें भी इसी तरीके से किसी ने खून का सौदागर कह दिया, किसी ने उन्हें दंगाई कह दिया, तमाम तरह की बातें कही गई, किसी ने और भी गलत गलत शब्द प्रयोग किए, चाय वाला कह दिया। आपने क्या किया? नहीं, देखिए, कहीं न कहीं हम लोग अपनी जो हमारी नीतियां रही हैं और पूरे भारतवर्ष में जो हर तरफ, चाहे वो जल हो, थल हो, नभ हो, हर तरफ जो विकास हुआ है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे उड़ान योजना हो, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, उन चीजों को लेकर के हम गए। लेकिन कहीं न कहीं मैंने कहा कि ट्रिक्स जो है वो हम नहीं कर पाए। जैसे मैंने पंकज जी को रोका कि आप दूसरे की बात मत कीजिए, मैं आपको भी कहूंगा आप उनकी बात मत करिए। आपने कहा गलती की, ये बताइए ना मुझे, उनके ट्रिक्स क्या? आप ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि आपके नेता जो बयान दे रहे थे वो सही था? हार हुई है निश्चित रूप से। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप साल 2015 उठा लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव, तब आप जेडीयू से अलग थे, जेडीयू आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रही थी। उस वक्त भी इस तरह की बात कही गई कि अगर महागठबंधन जीत गया तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? आप हार गए। यहां भी आपने कहा कि यह भारत बनाम पाकिस्तान की जंग है, परिणाम क्या हुआ? आप चुनाव हार गए। क्या आपने सबक लिया 15 से? नहीं, भारत बनाम पाकिस्तान ऐसी कोई बात थी ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? कहां रहते हैं कि आपकी पार्टी के नेता और सांसद जाकर ये बातें कहते हैं? नहीं, ये सांसद हमारे और हमारे पार्टी के नेता बोले कि एक प्रो पाकिस्तान थॉट वाले लोग हैं जो कि पाकिस्तान के जो विचार हैं उसको समर्थन देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी प्रो भारत की बात करती है। तो आप, इसीलिए मैंने पहले ही पूछा कि आपको लगता है कि जिस पार्टी या जिस नेता के बारे में आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान के समर्थन की बात करते हैं? देखिए, कई आपको लगता है कि इस देश में पाकिस्तान का जिक्र हो जाए और एक भी हिंदुस्तानी कह दे कि नहीं वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है? मैं अनेकों ऐसा विषय गिना दूंगा। जब टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में उपद्रव मचाई तो जेएनयू गया कौन? क्या अरविंद जी नहीं गए थे? दूसरा लीजिए, अशरफ बानी का मतलब पुलिस इनकाउंटर में मर्डर, मतलब हत्या होती है, मारा जाता है आतंकवादी, उसके समर्थन में कौन स्टेटमेंट दिया? क्या ये मतलब प्रो पाकिस्तान थॉट नहीं है? उधर पाकिस्तान में भी। ठीक है, तो मैं अब मुद्दे पर आता हूं। अगर आप अपनी जगह पर सही है तो आपको क्या लगता है कि जनता अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों? हम अपनी अगर प्रो पाकिस्तानी वो हैं तो मैं हार के लिए जिम्मेदारी लेता हूं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर मैं निश्चित रूप से चिंतन करेंगे। कहीं न कहीं त्रुटि तो हमारी नहीं है। क्या आपको लगता है कि वाकई ये सब बहुत बड़ा कारण रहा अरविंद केजरीवाल की जीत का, कि जितना डायरेक्ट व्यक्तिगत हमला उन पर हुआ उतने वो ताकतवर होते चले गए और शायद
कोई विरोधी समझ नहीं पाया इस चीज को। अभिषेक जी, मुझे नहीं लगता है कि देखिए कि जो ये चुनाव हुआ है बीजेपी की जो, क्योंकि ये महागठबंधन ने भी दिया, महागठबंधन ने भी अरविंद केजरीवाल को बड़बोला बताया, नौटंकीबाज बताया, पता नहीं क्या क्या कहा। महागठबंधन ने कभी ऐसा नहीं कहा, अभद्र वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने पूरे चुनाव के परिदृश्य को आप देखिए तो बीजेपी ने कभी विकास की बात नहीं कही, कभी नहीं। शाहीन बाग, पाकिस्तान, ये तमाम तरह के कभी भी डेवलपमेंट अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया, पाकिस्तान का मंत्री ने भी अगर एक ट्वीट किया था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा उस व्यक्ति पे अगर इस तरह का लांछना एक लोग लगावे तो स्वाभाविक है जनता। और आनंद जी भले ही नहीं मान रहे हो, लेकिन मैं बता दूं कि इसी बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं संबित पात्रा, उनको आज मैंने दिन में सुना, उन्होंने अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के ये कहा है कि मैं मानता हूं कि हाँ हमारे पार्टी के नेताओं ने गलत बयान किया। यही मैं कह रहा हूं, अब वक्त आ गया है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अब जनता को जैसे रोजगार अर्थव्यवस्था की बात सुनना चाहती है। जनता भावनात्मक मुद्दे पे नहीं जाएगी। अब झारखंड का देखें, झारखंड का परिणाम आया, दिल्ली का परिणाम आया। जनता ने आपको क्यों नहीं सुना? नहीं, मुझे नहीं सुना, हम लोग नहीं लड़े उस तरफ में, हम लोग नहीं। मैं कह रहा हूं कि पोलराइजेशन अब आम आदमी पार्टी का लहर था। तो इसका मतलब मान लिया जाए ना कि अब नहीं, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि महागठबंधन को अब जनता कहीं से कंसिडर ही नहीं। देखिए, महागठबंधन पहली बात यहां पूरे स्वरूप में नहीं था। अब जब बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पूरा स्वरूप में तो होगा भी नहीं ना, क्योंकि आप कभी एकजुट हो ही नहीं पाएंगे। अभिषेक जी, अब जीतन राम मांझी अलग चुनाव, एक मिनट आप बताइए ना, जीतन राम मांझी अलग चुनाव लड़ रहे थे ना, मुझे नहीं पता वो 100 वोट लाए या 2 वोट या 4 वोट, लेकिन थे। अभिषेक जी देखिए, आप जैसे मेरे से वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, आप पंडित भी बन जाएंगे, ज्योतिषी भी बन जाएंगे कि महागठबंधन कभी मेरा एकजुट होगा ही नहीं। कहां हो रहा है? 2020 के आपको पता है इस परिणाम के बाद? नहीं, एक मिनट, आप जिस ज्योतिष विद्या की बात कर रहे हैं, जिस ज्योतिष विद्या की बात कर रहे हैं, आज जब दिल्ली के परिणाम आए हैं तब बिहार कांग्रेस में यह बयान आया है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने जाएंगे, और उस वक्त आरजेडी का बयान भी आ गया है कि लड़के देखिए। हर पार्टी तैयारी करती है, तैयारी नहीं, उन्होंने कहा है कि हमारे पार्टी में बहुमत के साथ ये राय बन रही है कि अकेले चुनाव लड़ा। आपको लगता है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ लेगी? अरे भाई, लगता है आप कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे क्यों नहीं लगता? आपको क्या लगता है? मतलब आपको क्या लगता है कांग्रेस, क्या आप उसको अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं? कोई अंडरएस्टिमेट नहीं। देखिए, महागठबंधन मेरा इंटैक्ट है। 2020 में चलिए ठीक है। अरविंद निषाद जी 2015 का परिणाम, जिसमें यह बयानबाजी हुई थी कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, और इस बार भी बयान आया कि भारत बनाम पाकिस्तान की यह लड़ाई बन चुकी है। क्या लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो नुकसान कर गई? आज आप ही तो अभी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी कह रहे थे कि ऐसे बयानों से हमें नुकसान पहुंचा। बिल्कुल। तो जिस पार्टी के नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। ये हमसे क्या प्रश्न का उत्तर ले रहे हैं? ये उस पार्टी के नेता ने खुद ही आकर के कह दिया। एक दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि बिहार में क्या सिनारियो होगा। जो दिल्ली में महागठबंधन का सिनारियो दिखाई पड़ा, वही बिहार में सिनारियो होगा। वही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल, हम पार्टी, उपेंद्र पार्टी, साहनी पार्टी, इन लोगों का गठबंधन होगा। और सैकड़े की संख्या में जो दिल्ली में इन लोगों को वोट मिला है, वही सैकड़ों की संख्या में उसमें कुछ इजाफा होगा। मुंह मत खोलवाइए, 15 साल में तो बिहार को विनाश के कगार पे आपने ले आया। आगे की बात बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का जमानत आप कह रहे हैं कि अगर मैं आंकड़ा देने लगूंगा तो आप एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। ऐसे लोग जिनका जमानत जब्त हो चुका है, ऐसे तमाम लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। माधव जी एक कुछ नहीं होगा। हम देखिए सबसे क्रॉस क्वेश्चन चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अच्छा, प्रशांत किशोर इस बार आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, और कहा यह जा रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी को बिहार की तरफ विस्तार के लिए ले जाना चाहेंगे प्रशांत किशोर। सीरियसली चुनाव नहीं लड़े। अरविंद जी, प्रशांत किशोर इस कोशिश में है कि आम आदमी पार्टी का बिहार की तरफ विस्तार करें, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक व्यावसायिक व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर जी फिलहाल किसी पार्टी के वो सदस्य नहीं है। जब तक वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं बन जाते हैं, सदस्यता ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक उनको मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं मानता। जब वो पुनः किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, तब मैं उनको राजनीतिक व्यक्ति मानूंगा। फिलहाल अब हमें संक्षेप में बता देंगे कि मुद्दे क्या थे। अब संक्षेप में बता दीजिएगा कि दिल्ली में आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा चला? दिल्ली
दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। एक लाइन में हम उस जनादेश को सिरोधार करते हैं। यानी हाँ, वो आज हम सुन भी रहे थे कि जेडीयू के भी नेता कह रहे थे कि हमारे लिए खुशी इस बात की है कि हम गठबंधन में साथ रहे और इसलिए मिलकर चुनाव लड़ा। चंद्रप्रकाश जी, क्यों महागठबंधन को हार मिली वहां पर? आरजेडी भी इस बार गई, आपने गठबंधन किया था, 4 सीटें उसी भी दी थी, क्यों हारे? वजह क्या है? दूसरे क्यों हारे, क्यों जीते छोड़ दीजिए, आप क्यों हारे? नहीं, अभिषेक जी, एक बात समझना पड़ेगा ना कि हर राज्य में राजनीति का कुछ जो समीकरण है वो अलग अलग है। तो आप बिहार के मॉडल को न दिल्ली में स्थापित कर सकते हैं, न दिल्ली के गठबंधन को बिहार के मॉडल में स्थापित कर सकते हैं। देखिए, पिछली बार जो बिहार में चुनाव हुआ वो गठबंधन का स्वरूप दूसरा था। अब वो गठबंधन 2015 में जो हम लोग यहाँ चुनाव लड़े, वो गठबंधन अब 2020 के चुनाव में नहीं है। तो अभी मुश्किल है, हम उस पर प्रतिक्रिया अभी व्यक्त नहीं करेंगे। मैं तो आपसे लेकिन दिल्ली के चुनाव को नहीं, सुन लीजिए, लेकिन जिस प्रदेश में मैं दिल्ली में बोल रहा हूँ ना, 1 मिनट आप सुनिए ना, दिल्ली का ही बात कर रहा हूँ, दिल्ली का ही बात कर रहा हूँ ना, दिल्ली का बात कर रहा हूँ। अब सवाल है ना, दर्द हो रहा है। अरविंद जी बोलिए, दर्द करिए, इनका जो इनके पेट में जो दर्द हो रहा है ना, वो दर्द कहिए कम करें। 15 साल जिस प्रदेश में आपकी सत्ता रही, वहां आप शून्य पर मेरा सुनिए, अरे बात तो सुनिए, पूछ रहे हैं बिहार के बारे में, बिहार के बारे में बात सुन लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल इनको अहमियत दे नहीं रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ जाएंगे, नहीं अरविंद जी एक बार सुनिए, अरविंद जी एक बार सुन लीजिए प्लीज। ये सिख है, ये बीमार है, बीमारी हो गया इन लोगों को बोलने का। मैं बीमार हूँ, बात सुन लीजिए। बोल रहे हैं, अब ये दिल्ली की बात करके एकमात्र इनको नीतीश कुमार भज रहे हैं, कितना दिन भजेंगे? बात सुनिए, स्वस्थ थे, जो मैं बोल रहा हूँ अभिषेक जी, हाँ बताइए अभिषेक जी, अरे अरविंद जी बोलने दीजिए, अरविंद जी बोलने दीजिए एक बार, क्योंकि समय फिर 1 मिनट नहीं, ये डिबेट का ट्रेंड है, इस ट्रेंड को ट्रेंड को इनको ठीक करिए, इस ट्रेंड को ठीक करिए। पहले इनको बोलिए, ये बोल रहे थे, मैंने उस समय नहीं बोला, अरविंद जी बोलने के समय मैंने नहीं बोला, लेकिन अगर ये बोलते हैं तो इनको कहिए। नहीं स्थापित किया, क्या किया? ऐसा कीजिए, आप लोग लड़ लीजिए, तब तक माधव जी कुछ कह रहे हैं। माधव जी, अरविंद माधव जी बोले ज्यादा बड़े भाई हैं, प्रेशर हाई हो जाएगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था आप जो है तो लाना चाहते हैं दिल्ली में, बिहार की शिक्षा व्यवस्था आप दिल्ली में लाना चाहते हैं। यही ऐसी कारण है कि दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली की बात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आकर दिल्ली में भाषण देते हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था के स्तर पे दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था, लेकिन उनकी जमानत जब्त नहीं हुई। माधव जी मैं फिर कह रहा हूँ, आप उनके बारे में क्यों बोल रहे हैं? आप अपने बारे में बोलिए। उनकी जमानत जब्त नहीं हुई, तो कहा कि मैं हार मान चुका हूँ, जमानत जब्त हो गई। गठबंधन की बात हार नहीं, जिस हार नहीं माधव जी, जमानत जब्त हो गई। गठबंधन आप ये माधव जी ये शब्द बोलिए कि जमानत जब्त हो गई हमारी। अरविंद जी जिस तरह टारगेट बिहार महागठबंधन को कर रहे हैं, नाम लेके उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, मैं कहता हूँ वक्त आने दीजिए अरविंद जी, बड़े भाई हैं, बिहार की चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं है, हाई हो जाएगा, इसीलिए कम बोलिए। नीतीश कुमार जी ने ये कहा था कि बिहार से अच्छी चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था दिल्ली के अंदर है, मतलब बिहार के अंदर, दिल्ली से बढ़िया है बिहार। आप बताइए कि ये शर्म भी शर्मा जाए, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री आकर के यहाँ पे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बच्चे को कुतर जाते हैं हॉस्पिटल में, यही अरविंद साहब जी बनाए हुए हॉस्पिटल, चूहा बच्चे को कुतर जाता है। आनंद जी भी कुछ आनंद जी, देखिए आनंद जी 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 2020 में विधानसभा चुनाव में बिहार में क्या होगा, प्रशांत किशोर जी एक्सपेंशन चाहते हैं। तो सबसे पहले अव्वल बात तो मैं बता देता हूँ कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर में बहुत ज्यादा हम लोग विश्वास नहीं करते हैं और उस पर हम लोग बहुत ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम है कट पेस्ट करना, यहां से कंप्यूटर से उठा के वहां देना। तो प्रशांत किशोर जी क्या बोलते हैं और क्या करेंगे उसकी चिंता हम नहीं करते हैं, राजनीतिक चिंता करते हैं। दूसरी बात रही कि इन लोगों ने आज प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि एक्सपेंशन करेंगे, तो 2013 और के बाद 14 का चुनाव आया और 15 का चुनाव आया, 2019 का चुनाव रहा।
उसमें आम आदमी पार्टी पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके चुनाव लड़ी। अपना प्रेजेंस और अपनी जमानत, जिस तरह कांग्रेस की स्थिति हुई है, रहा न कुल में रोबन हारा। नहीं, मेरे ख्याल से आज 2014 दिल्ली में 19 में नहीं, लोकसभा सुनिए मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, मध्य प्रदेश में भी लड़े, बिहार में भी चुनाव लड़े, और किसी भी जगह पर में पंजाब छोड़ के कहीं पर में भी जमानत नहीं बचा पाए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों की सोच को लेके हम चिंतित हुए राजनीतिक रूप से। ऐसा नहीं है। लेकिन दिल्ली में ट्रिक चलने का मतलब ये नहीं है देश में चलेगा। देश में 2013 आजमा चुका है, 2014 आजमा चुका है, दिल्ली में मतलब पूरे देश में जो 8 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, 8 साल आजमा चुका है। आनंद जी, 8 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। 8 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी तीसरी बार दिल्ली की सत्ता में आ गई, पंजाब में मुख्य विपक्षी दल बन गई, 4 पहले लोकसभा सांसद पहले भी जीते थे पहले चुनाव में, और इस बार फिर। मैंने कहा ना कि पंजाब को छोड़ के कहीं पर में अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करा पाए थे। आजाद हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये भी बता रहा हूँ और बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। बिहार के 38 जिले में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तेज होता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। टिड्डा आम आदमी पार्टी का संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन से ज्यादा बेहतर है। एक एक जिले का आंकड़ा संगठन नहीं बेहतर है। वॉलंटियर को पैसा देके आप लोगों ने जो प्रचारित करने का, वॉलंटियर को मोहल्ला क्लिनिक को चाहे किसी एनजीओ के माध्यम से आप पैसा बांट के 10,000 रुपया 12,000 रुपया खुद के घर में रोटी खाकर काम करता है। क्या बात करते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, गलत आरोप प्रत्यारोप मत करिए। कितने वॉलंटियर्स को आप पैसा देते हैं? पार्टी मोहल्ला क्लिनिक पर में वॉलंटियर्स इनके बैठे रहते हैं। प्रचार करके इस तरह से ये कब चलेगा? आनंद जी, 1 मिनट धैर्य रखिए। आप एक बात बताइए कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? आखिर किस तरह की बौखलाहट है ये? क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई पार्टी दूसरी खड़ी नहीं हो सकती? नहीं, आप हमारी चर्चा तो कांग्रेस के साथ मत ही कीजिए। मैंने कहा नहीं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को वाली बात, ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे से कम आम आदमी पार्टी से ज्यादा परेशानी होती है। देखिए, हम मुद्दे की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम राष्ट्रीय सम्मान की बात करते हैं, राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं, और इन चीजों पर में हम चुनाव लड़ते हैं। देखिए, वहां चंद्रप्रकाश जी कुछ कह रहे हैं। चंद्रप्रकाश जी और मैं अरविंद जी, आप दोनों से 1 मिनट, आप दोनों से गुजारिश है मेरी कि प्लीज अगर अलग अलग बात आप लोग बोलेंगे तो शायद मैं वहां आ पाऊंगा, नहीं तो अगर लड़ाई करेंगे तो समय बर्बाद करना है तो भाई कोई फायदा नहीं। पहले चंद्रप्रकाश जी आप अपनी बात कहिए। एक बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। एक बात सुन लीजिए। क्या पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रहे आप आम आदमी पार्टी को? नहीं, एकदम गलत बात है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा है कि आप पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये तो पहली दफा जीते थे तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि किस तरह से कैडर को बिल्डअप करना है, ये जाके अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी वालों से सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये अच्छा काम करेंगे तो हम क्यों नहीं अप्रिशिएट करेंगे। हमारा आप पार्टी से हमने कभी नहीं कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। क्यों कहेंगे भाई? है, राजनीति कर रहे हैं। हमारा कोई दुर्भावना नहीं है। हम इतने गर्व और अभिमान में, घमंड में कांग्रेस पार्टी नहीं है कि हम कहेंगे कि हम ही हैं, बाकी कोई नहीं है। ये बीजेपी का भाषा है, कांग्रेस की ये भाषा नहीं है। ये आप जान लीजिए, हमारी भाषा नहीं है। जो जीतेगा वो जीतेगा। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी दूसरे प्रदेशों में विस्तार करने की क्षमता रखती है अगर वो प्रयास करे तो? अब इस पर हम कमेंट्स नहीं कर सकते। नहीं, आप कमेंट वो करे ना करे वो उनका फैसला होगा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इनका दायरा सीमित है, दिल्ली के बाहर ये निकल ही नहीं पाएंगे कभी। ऐसा आप कांग्रेस भी मानती है? सुनिए ना, अब ये नहीं, हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। उनके ताकत का अंदाज आप पार्टी को है या बीजेपी को है। कांग्रेस को आप पार्टी के ताकत का अंदाज लगाने का जरूरत नहीं है। हम अपना काम। अब आरोप तो बहुत सारे लगते हैं। कोई कहता है कि कांग्रेस की बी टीम है आम आदमी पार्टी, कोई कहता है बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी बखूबी जानती होगी। अरविंद निषाद जी, क्या आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम नहीं करती, या उसका वर्क कल्चर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं है? नहीं, देखिए, जब दिल्ली की जनता ने तीसरी बार आम आदमी पार्टी को अपना मुख्यमंत्री के रूप में चुना है तो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और
लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने का काम किया है, तो इस बात से इनकार कौन कर सकता है कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की तरह फंक्शन कर रही है। दिल्ली की जनता की पर राज किया है 5 वर्ष, फिर इस बार जनता ने 5 वर्षों के लिए उनको अपना जनादेश दिया है, तो हम इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ, एक दूसरी बात, अब कहां वो विस्तार करते हैं आम आदमी पार्टी के निर्माण के समय जो जो उनके साथ केजरीवाल जी का साथ दिया वैसे लोग आज की तारीख में नहीं है। तो ये तो आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए, चाहे वो प्रोफेसर आनंद कुमार हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो आशुतोष जी हो, योगेंद्र यादव, ऐसे लोग जो आम आदमी पार्टी को विस्तार हाँ सबसे महत्वपूर्ण योगेंद्र यादव जी, ऐसे लोग जो अरविंद केजरीवाल से बड़े नाम थे एक जमाने में, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा जाने जाते थे, ज्यादा लोग उनको पढ़ते थे, ज्यादा उनकी समझ थी। ऐसे लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नेता माना और नेता मानने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार का अपना फंक्शन किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी के सरकार, हालांकि वही होता है ना कि बड़ा नाम होने से या ज्यादा लोग जाने इससे नहीं होता है, क्योंकि नेता की क्वालिटी होती है जो शायद अरविंद केजरीवाल में थी। होने के बाद वो आम आदमी पार्टी को तय करना है कि दिल्ली के बाहर हमको नेतृत्व में जाना है या दिल्ली में। एक इशारों में ये भी है कि भाई जो लोग अरविंद केजरीवाल का साथ देते थे उन सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये शायद इशारों में एक सवाल भी है। इस चुनाव के बाद मुझे नहीं लगता है कि इन सब विषयों पे चर्चा करने की कोई जरूरत है। बस हम एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है और जो परंपरागत राजनीति करते आए हैं बाकी जो दल हैं, उनसे हट करके जो एक विकास का, एक डेवलपमेंट का जो मॉडल है और जो नई राजनीति की शुरुआत माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने की है, उसकी स्वीकार्यता दिल्ली में तो है ही। हमें लगता है कि समूचे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना है और समूचे देश के लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो निश्चित तौर पे इस पार्टी का फैलाव होगा। और ऐसा नहीं है, ये पंजाब में सवाल किया कि आरोप लगता है कि आप या तो कांग्रेस की बी टीम है या बीजेपी की बी टीम है। नहीं, ये आरोप लगाने वाले तो इनके पास कोई इशू नहीं है, आपके लिए दोनों आरोप समान लगाएंगे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी हम हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यही नहीं है, दिल्ली में ही नहीं है, दिल्ली से बाहर भी तो। अच्छा, अगर दोनों विरोधी हैं तो मैंने जो एक बात कही थी आनंद जी से कि कांग्रेस और बीजेपी को एक दूसरे से कम परेशानी है, उन सबको आम आदमी पार्टी से ज्यादा है कि हम दोनों के बीच ये तीसरा कौन आ गया। नहीं, देखिए, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, दिल्ली, पंकज जी पहले, पंकज जी देखिए, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, और इनके जो बादशाह हैं मोदी जी और अमित शाह जी, इनको भी पता है कि पूरे देश के अंदर वैकल्पिक राजनीति में कोई चेहरा है। बादशाह नहीं होता है, हमारी पार्टी में बादशाह नहीं होता है, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता होता है, उसी कार्यकर्ता के नाते माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी पैम्फलेट भी बांटे हैं। देश के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बना, अरविंद केजरीवाल ने नई राजनीति सिखाई है, ये नई राजनीति सिखाई है। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ, हमारे यहाँ नहीं होता है। सुन लीजिए, ये अरविंद केजरीवाल ने सिखाया है, नहीं तो देश का सबसे कद्दावर आदमी गली गली जाकर के पर्चे नहीं बांटता। ये भी बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए, पार्टी में जो सिर्फ सहयोगी होते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं। हर कार्यकर्ता जमीन पर काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जाने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है। ये कार्यकर्ता की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी से नेता लगता है, मुझे लगता है तो अरविंद केजरीवाल तमाम मुद्दे हैं। ठीक है आनंद जी, अमित शाह भी डरते हैं, और अरविंद केजरीवाल को पूरे देश के अंदर जाने से कोई भी। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि दिल्ली चूंकि राष्ट्रीय राजधानी, एक मिनट पंकज जी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, वहां पर पूरी सत्ता बैठती है, केंद्र सरकार बैठती है, तो ये जरूर कहा जाता है कि बाकी प्रदेशों में हार से ज्यादा पीड़ा होगी, प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, उनको ये ज्यादा पीड़ा होगी कि दिल्ली में फिर से अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। ये वाकई बहुत बड़ी उनके लिए समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती भी है। फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि सभी पार्टियों को दिल बड़ा करके, समय में पीड़ा तो दिल्ली की जनता के लिए होगी। नहीं यार, शुभ बोलिए, क्यों बद्दुआ, शुभ बोलिए। मुझे लगता है कि आप सब दिल बड़ा करिए, और आज आम आदमी पार्टी को बधाई ही देने का दिन है। पंकज जी, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी पूरी पार्टी को, और एक बार फिर से सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड।